आगे बढ़ते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 में देखें तो यहाँ पे आज हीरो मोटोकॉर्प शामिल है, 2% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर करीब 1.67% की, हिंडाल्को में भी करीब 1.37% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। विनीत, आज निफ्टी के अंदर भी दो मेजर चेंजेस होने वाले हैं, जहां पर हीरो मोटोकॉर्प आज निफ्टी से बाहर हो रहा है। उसकी जो है रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता हुआ भी दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आज बाहर होगा। ऐसे में इंडसइंड बैंक भी साथ में एग्जिट करने वाला है आज निफ्टी 50 से। इंडिगो राइट। और मैक्स हेल्थ केयर, ये दो जो स्टॉक्स हैं, ये जो दो कंपनियां, ये निफ्टी 50 में आज शामिल होंगी, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि करीब $1 बिलियन का जो है इनफ्लो हमें इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। ऐसे में राइट। हीरो मोटोकॉर्प, जो कि आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है, निफ्टी से बाहर निकलना फंडामेंटली हम समझ पा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या कुछ चार्ट पर दिख रहा है आपको भी? टेक्निकली आई थिंक ये अभी कंसोलिडेट करेगा स्टॉक कुछ टाइम के लिए। जी। एंड फिर जब भी ऊपर का या नीचे का जब भी रेंज ब्रेक होता है उसमें, सो देन विल टेक अ हम्म, व्यू, देन फिर एक ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ से। जी बिल्कुल। और इंडसइंड बैंक को लेकर के क्या व्यू बन रहा है विनीत? यहाँ पे यहाँ पे भी एग्जिट आज निफ्टी 50 से इंडसइंड बैंक भी बाहर हो रहा है। राइट। इंडसइंड बैंक भी मुझे लग रहा है कंसोलिडेट ही करेगा कुछ टाइम तक, जब तक उसमें जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस कोई ब्रेक होता है, सो उसके बाद ही हम्म। कोई मार्केट में उसमें ट्रेड लेना सही रहेगा। चलिए, तो इन दोनों ही कंपनियों को, जो कि आज निफ्टी 50 से बाहर हो रही हैं, पहला जो नाम है वो हीरो मोटोकॉर्प का, दूसरा इंडसइंड बैंक, इन दोनों पर ही आपको इस समय पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जो है सलाह आपको यहाँ पर लेकर के चलनी चाहिए। चलिए, अब फोकस में जो शेयर बने हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। इंडिगो, मैक्स हेल्थ केयर, ये दोनों ही आज निफ्टी में शामिल होंगे। विनीत, इंडिगो हम्म। को लेकर के क्या भी बन रहा है? बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक में, मल्टी बैगर रिटर्न्स भी बनाते हुए दिखा। लेकिन इंडिगो में इस समय पर क्या कोई नई एंट्री की जा सकती है, या फिर निफ्टी में जो शामिल होने की बात है वहां पर लगातार जो है इन्फ्लोज बढ़ने की बात है, तो क्या यहाँ से बने रहें, फ्रेश एंट्री करें, या फिर अभी थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है? आई थिंक जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जो ऑलरेडी बैठे हैं इंडिगो में, हम्म। तो आई थिंक उन्हें बने रहना चाहिए। बाकी फ्रेश एंट्री के लिए आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इसमें कुछ एक रन अप ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में। जी। चलिए, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर के ही रहा है। बाकी मैक्स हेल्थ केयर को लेकर के विनीत, क्या व्यू बनेगा आपका यहाँ पे? मैक्स हेल्थ का एक बार आप चार्ट ओपन करेंगे सो दैट बिल्कुल। व्यूअर्स देख सके। हम्म। जी। ओके। मैक्स हेल्थ केयर आज भी पॉजिटिव है, सो आई थिंक ये बाय ऑन डिप्स ही रहेगा ये स्टॉक एज पर टेक्निकली। हम्म। एंड फंडामेंटल्स भी मैक्स हेल्थ केयर के काफी स्ट्रांग है, सो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है नीचे के रेट पे एंटर होने के, ये सब लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है, तो इसमें जब भी आपको बाय ऑन डिप्स का मौका मिलता है, सो आई थिंक वो बिल्कुल ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करें विनीत, तो यहाँ पे क्या टारगेट्स नजर आ सकते हैं? आई थिंक 1150 1180 तक इसको टच करना चाहिए एक बार नेक्स्ट मंथ हम्म। तक के। एंड देन लेट्स सी कि उसके बाद अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर उसमें और ऊपर का तेजी देखने मिल सकती है। चलिए बिल्कुल। तो ये था आज का ब्रॉडर मार्केट, जहां पर आपने बात करी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, साथ में आज जो रीशफलिंग हो रही है निफ्टी 50 के अंदर, उसकी भी बात करी। किस तरीके से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हुए दिख सकते हैं, और किस तरीके से जो कंपनियां बाहर हो रही हैं वहां पर किस तरीके का नेगेटिव जो है हमें आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में हमने बातचीत करी है।